बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं हूं आपका मैथ्स टीचर कामरान असलम। चैप्टर नंबर 13 आज हम इसके एमसीक्यूज़ करेंगे। हम चैप्टर नंबर 13 का नाम है इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। क्या नाम है इसका? इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। अब ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन जो है ये आप पढ़ चुके हैं 9th चैप्टर के अंदर, तो यहाँ पे हम इसके इन्वर्स भी डिस्कस करेंगे और मैं आपको इसकी डोमेन और रेंज के बारे में बताऊँगा। तो सबसे पहले दो फंक्शन हम इस पर देखते हैं, साइन एक्स और कोसिकन एक्स। ये एक दूसरे के क्या हैं? उलट हैं। साइन एक्स एक फंक्शन है हमारे पास, और ये हमारे पास क्या है? ये इसकी डोमेन है और ये सारी की सारी इसकी रेंज है। अब ये वैल्यूज़ हम पुट करेंगे इस फंक्शन के अंदर, तो देखते हैं हमारे पास आंसर क्या आता है। जो वैल्यू हम पुट करते हैं उसे डोमेन कहते हैं और जो आंसर मिलता है उसे हम रेंज कहते हैं। चलें जी, यहाँ पे हम अगर साइन की एक्स की जगह 0 पुट करेंगे, यानी साइन 0 हमारे पास क्या होता है? 0 होता है। साइन 30 हमारे पास 1/2 है। ये आप 9th चैप्टर में पढ़ चुके हैं, मैं आपको थोड़ा रिवाइज़ करवा रहा हूँ। साइन 45 1/2 है। साइन 60 जो है √3/2 है, और साइन 90 हमारे पास क्या है? ये 1 है। इसी तरह से अगर हमें साइन 0 साइन -30 क्या हो जाएगा? -1/2 हो जाएगा। साइन -45 क्या हो जाएगा? -1/2 हो जाएगा। साइन -60 डिग्री क्या हो जाएगा हमारे पास? -√3/2 हो जाएगा। और साइन -90 क्या हो जाएगा? ये -1 हो जाएगा हमारे पास। ये टेबल वैल्यूज़ आपने पहले पढ़ी हुई हैं। अगर हम बात करें साइन की डोमेन की, तो साइन की जो डोमेन है साइन एक्स की, वो ऑल रियल नंबर्स हैं, यानी -∞ से लेकर +∞ तक आप कोई भी नंबर जो है वो पुट कर सकते हैं। तो लेकिन उसके बाद आंसर क्या आएंगे आपके पास? आपकी जो रेंज होगी वो -1 और +1 के दरमियान में ही रहेगी। यानी आप कोई भी वैल्यू रख लें, आपका जो आंसर आएगा दुनिया जहान का कोई नंबर रख लें, वो -1 यानी +1 और -1 के दरमियान में वैल्यू होगी। -1 से ज़्यादा नहीं होगी और +1 से ज़्यादा नहीं हो सकती हमारे पास। तो उसकी वजह ये है कि साइन एक्स क्या है हमारे पास? ये एक पीरियोडिक फंक्शन है। इसमें इस खास इंटरवल के बाद, इसके बाद जो वैल्यूज़ होंगी, इन वैल्यूज़ के बाद चाहे ये नेगेटिव में रख लें, चाहे आप इनको पॉजिटिव में रख लें, इनके बाद जितनी भी वैल्यूज़ रखेंगे आप, यही वाली वैल्यूज़ रिपीट होना शुरू हो जाएगी। तो यानी हम क्या कर इसमें, इसलिए ये जो वैल्यूज़ हैं यहाँ पे मुख्तलिफ आंसर्स आते हैं, तो मैं इन्हीं को डिस्कस कर रहा हूँ। साइन 0 हमारे पास क्या होता है? 0 होता है। अगर यहाँ पे -30 रख देंगे तो आंसर -1/2 आ जाएगा। -45 रख देंगे तो आंसर -1/2 आ जाएगा। -60 रख देंगे तो आंसर -1/3/2 आ जाएगा। -90 रख देंगे तो आंसर -1 आ जाएगा। यानी आंसर्स आपके जो होंगे -1 और +1 के दरमियान में ही रहेंगे। ये तो हो गया हमारे पास साइन एक्स की हमारे पास जो है वैल्यूज़। अब हम इसका इन्वर्स देखते हैं। साइन इन्वर्स एक्स हमारे पास क्या हो जाएगा जी स्टूडेंट्स? अब हम देखते हैं इन्वर्स फंक्शन, यानी साइन एक्स का इन्वर्स है साइन इन्वर्स एक्स हमारे पास। तो क्या होगा? जो हमारी डोमेन रेंज है वो डोमेन बन जाएगी, और जो डोमेन है वो रेंज बन जाएगी। मैंने बताया था साइन के लिए आप जौन सी मर्जी वैल्यूज अप्लाई करें, आपका आंसर जो है, जो आपका रेंज है साइन की, वो -1 और +1 के दरमियान में रहेगी, इससे नहीं बढ़ सकती ना कम हो सकती है। अब यहाँ पे साइन वर्स एक्स के लिए डोमेन हमारी फिक्स होगी, क्या है जी? -1 से लेकर +1 तक वैल्यूज़। यानी क्या होगा यहाँ पे हमारे पास जो वैल्यूज़ आप रख सकते हैं वो -1 से लेकर +1 तक आप वैल्यूज़ यहाँ पे रख सकते हैं। ये होगी साइन इनवर्स एक्स की डोमेन। अब रेंज क्या हो जाएगी हमारे पास? हमने डोमेन फिक्स कर लिया है कि यानी इन दो नंबर्स के दरमियान में हमने नंबर रखने हैं, तो जाहिर बात है यहाँ पे जो रेंज आएगी वो भी फिक्स्ड ही आएगी, ऑल रियल नंबर्स नहीं आएंगे। तो यानी इसके लिए हमारे पास जो रेंज आ जाएगी, इनवर्स फंक्शन की जो रेंज होगी वो -90 से लेकर +90 तक रहेगी। तो ये हमारे पास क्या बन जाएगी? इसकी रेंज। अब देखिए साइन इनवर्स के लिए आप वैल्यूज चेक करें ज़रा। साइन इनवर्स 0 हमारे पास क्या हो जाएगा? 0। साइन इनवर्स 1/2 क्या हो जाएगा? 30 डिग्री। साइन इनवर्स 1/√2 क्या हो जाएगा? 45 डिग्री। साइन इनवर्स √3/2 क्या हो जाएगा? 60 डिग्री। साइन इनवर्स 1 क्या हो जाएगा हमारे पास? 90 डिग्री। अगर आप यहाँ पे माइनस रख लें 0 तो हमारे पास 0 ही रहेगा। साइन -1/2 के लिए क्या हो जाएगा? साइन इनवर्स -1/2 क्या हो जाएगा? -30 डिग्री। साइन इनवर्स -1/2 क्या हो जाएगा? -45 डिग्री। साइन इनवर्स -√3 क्या हो जाएगा? /2 क्या हो जाएगा? -60 डिग्री। साइन इनवर्स -1 क्या हो जाएगा? -90 डिग्री। यानी आपने इनवर्स फंक्शन यानी साइन इनवर्स की डोमेन चेक की है, वो क्या है? -1 से लेकर 1 तक आपने वो रिप्लेस किया यहाँ पे, तो आंसर क्या मिले आपको? -90 से +90 तक।
यानी साइन इनवर्स की डोमेन जो है वो -1 से लेकर 1 तक है और रेंज जो है वो -90 टू +90 है। और ये टेबल वैल्यूज़ जो है ये आपने 9 चैप्टर में पढ़ी हुई हैं। यहाँ पे आप इनवर्स के लिए क्या कर देंगे, आप वैल्यूज़ को यहाँ पुट करेंगे और आंसर आपके पास एंगल्स में आते जाएंगे। अब हम देखते हैं साइन एक्स का उलट जो है हमारे पास वो क्या है, कोसिकन एक्स है। अब कोसिकन की पहले हम फंक्शनल वैल्यूज़ देखते हैं। साइन 0 हमारे पास क्या है, 0 है। और कोसिकन क्या होता है हमारे पास, साइन का उलट, यानी 0 को अगर उल्टा करेंगे वो बनेगा 1/0 और 1/0 हमारे पास क्या होता है, इन्फिनिटी। कोसिकन 0 इन्फिनिटी है हमारे पास। कोसिकन 30 डिग्री क्या हो जाएगा, ये माइनस, अब मैं रेज कर रहा हूँ इससे, तो कोसिकन कोसिकन 30 डिग्री क्या हो जाएगा हमारे पास, 2 हो जाएगा। कोसिकन 30 हमारे पास क्या होगा, 2, यानी ये साइन का उलट है। कोसिकन 45 डिग्री साइन का उलट है, तो ये क्या हो जाएगा, √2। कोसिकन 60 डिग्री जो है √3/2 का उलट है, ये हो जाएगा 2/√3। कोसिकन 90 हमारे पास क्या है जी, वो साइन भी 1 है और कोसिकन भी क्या हो जाएगा, 1 ही रहेगा। चलें स्टूडेंट्स, अब हम क्या करते हैं, अब कोसिकन के लिए इन्वर्स देखते हैं। अब आपने एक बात तो देखी है कि कोसिकन के लिए आप जब वैल्यूज़ पुट करेंगे तो आपका आंसर इन्फिनिटी से लेकर +1 तक आ रहा है। यानी कोसिकन की वैल्यू जो 0 से लेकर 90 तक का अगर आप पुट करें तो आंसर आपको मिलेगा +∞ से +1 तक। नेक्स्ट है, अब हम इसकी नेगेटिव वैल्यूज़ पुट करते हैं तो क्या होगा, अगर यहाँ पे -1 हो जाएगा तो हमारे पास ये वाली वैल्यू क्या हो जाएगी, -∞ हो जाएगी। यहाँ पे कोसिकन -30 हो जाएगा तो ये -2 हो जाएगा। -45 हो जाएगा तो ये -√2 हो जाएगा। -60 हो जाएगा तो ये -2/√3 हो जाएगा। -90 हो जाएगा तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, -1। यानी कोसिकन की वैल्यूज़ जो हैं वो भी हमारे पास क्या है, कोसिकन भी एक पीरियोडिक फंक्शन है। अब इसकी जो वैल्यूज़ हैं आपने ज़रा ध्यान में रखनी है। इसकी जो वैल्यूज़ हैं किसी भी फंक्शन के लिए वो रिप्लेस हो रही हैं यहाँ से, यानी ये हमारे पास -∞ से लेकर 1 तक आएंगी और फिर आगे -1 तक, फिर उसके बाद ये +1 से लेकर, जैसे हमने पिछले में देखा, वो क्या होगी, इन्फिनिटी तक। यानी ये -1 और +1 के दरमियान आपको कोई वैल्यू कोसिकन में नहीं मिलेगी। -∞ से लेकर वैल्यूज़ आपको मिलेंगी -1 तक, -∞ से लेकर मिलेंगी -1 तक, और +∞ से लेकर मिलेंगी +1 तक। याद रखना बेटा जी, -1 और 1 के दरमियान आपको कोई वैल्यू, यानी -0.5, +0.5 या इस तरह की कोई भी वैल्यू आपको इसके अंदर कोसिकन के अंदर नहीं मिलेगी। अब आ जाए कोसिकन इन्वर्स की तरफ। कोसिकन इन्वर्स फंक्शन है, इसका मतलब इसकी जो हमारे पास उलट हो जाता है, जो रेंज थी वो डोमेन बन गई है। अब हमारे पास क्या है, ये सारी की सारी डोमेन है। डोमेन हमारी क्या है, -∞ से -1 तक, यूनियन यानी आगे +∞ से +1 से +∞ तक, ये हमारी कोसिकन की हो गई है डोमेन। और रेंज हमारे पास क्या हो जाएगी, रेंज चेक करें ज़रा, पॉजिटिव के लिए पॉजिटिव एंगल्स और नेगेटिव के लिए नेगेटिव एंगल्स। चलिए नेगेटिव के लिए सीकन इनवर्स -∞ क्या हो जाएगा हमारे पास, 0 हो जाएगा। सीकन इनवर्स कोसिकन इनवर्स -2 हमारे पास हो जाएगा -30 डिग्री। कोसिकन इनवर्स -√2 हो जाएगा हमारे पास -45 डिग्री। कोसिकन इनवर्स -2/√3 हो जाएगा हमारे पास -60 डिग्री। और कोसिकन इनवर्स -1 हो जाएगा हमारे पास -90 डिग्री। यानी इसके अंदर भी जो आपकी रेंज रहेगी वो -90 +90 के दरमियान में ही रहेगी। कोसिकन इनवर्स के लिए आपकी जो डोमेन है वो बेटा जी है -∞ से -1 और 1 से लेकर +∞ तक, और जो रेंज आपकी रहेगी वो -90 से +90 के दरमियान में ही, या -90 +90 तक ही रहेगी। ये बेटा जी साइन का इन्वर्स, कोसिकन और कोसिकन का इन्वर्स हमने पढ़ लिया है। अब नेक्स्ट हम पढ़ते हैं कॉज और सीकन को। नेक्स्ट फंक्शन है हमारे पास कॉज एक्स और सीकन एक्स। अब इनके लिए हम वैल्यूज़ के लिए देखेंगे। हमारे पास ये कॉज 0 जो है, यहाँ पे मैंने वैल्यूज़ आपके सामने लिखी हैं 0 to 180 इन रेडियन 0 to पाई। वजह इसकी ये है कि इन वैल्यूज़ के बाद जो आपका जो फंक्शन वैल्यूज़ हैं, ये आंसर जो है ये रिपीट होना शुरू हो जाते हैं। यही डिफरेंट आंसर्स के लिए ये एंगल्स हैं हमारे पास कि इन पर जो आंसर्स हैं कॉज एक्स के, यानी जो रेंज है वो डिफरेंट आएगी और इसके बाद क्या होंगे, ये रिपीट होना शुरू हो जाएंगे। चलें जी, कॉज 0 हमारे पास क्या होता है, 1 होता है। कॉज 30 क्या होता है हमारे पास, √3/2 होता है। कॉज 45 हमारे पास 1/2। कॉज 60 हमारे पास 1/2। कॉज 90 क्या होता है, 0, ये आपको याद करनी पड़े। कॉज
cos 120 हमारे पास -1/2 होता है, cos 135 हमारे पास -1/2 होता है, और cos 180 जो है ये हमारे पास क्या होता है, ये -1 होता है। जी स्टूडेंट्स, कॉज के लिए भी आपकी जो डोमेन है वो ऑल रियल नंबर्स है, जो भी हम दुनिया जान के सारे नंबर रख सकते हैं, लेकिन जो रेंज आएगी कॉज के लिए वो -1 और +1 के दरमियान में ही रहेगी। ये इस तरह के आंसर होंगे, यानी आपके लिए ये जो इन वैल्यूज़ पे जो आंसर्स आएंगे, यानी फंक्शन में आप डोमेन वही होती है जो हम फंक्शन में को वैल्यू देते हैं, जब ये वैल्यूज़ आप देंगे आंसर्स मिलेंगे +1 और -1 के दरमियान में। अब और ज़्यादा नंबर, बड़े से बड़ा नंबर भी रख लेंगे तो आंसर जो आपके होंगे कॉज फंक्शन के लिए इनके सेंटर में ही रहेंगे, यानी ये हमारी या ये 1 आया करेगा या -1 या इसके दरमियान में जो वैल्यूज़ हैं। तो अब देखते हैं हम कॉज इनवर्स एक्स के लिए क्या हो जाएगा। ये जो हमारी रेंज है ये बन जाएगी डोमेन, और जो डोमेन है ये वाली ये बन जाएगी हमारे पास रेंज। अब हमारे पास है क्या कि हम यहाँ पे -1 से लेकर +1 तक वैल्यूज़ रिप्लेस करेंगे, किसके अंदर, कॉज इनवर्स फंक्शन के अंदर। जब हम स्पेसिफिक वैल्यूज़ रिप्लेस करेंगे आंसर्स भी क्या आएंगे हमारे पास, स्पेसिफिक आएंगे, यानी क्या आएंगे वो 0 से लेकर 180 तक या 0 से लेकर पाई तक हमारे पास। चलें जी, कॉज इनवर्स 1 क्या हो जाएगा हमारे पास, 0 हो जाएगा। कॉज इनवर्स √3/2 क्या हो जाएगा, 30 डिग्री। कॉज इनवर्स 1/√2 क्या हो जाएगा, 45 डिग्री। कॉज इनवर्स 1/2 60 डिग्री। कॉज इनवर्स 0 क्या हो जाएगा हमारे पास, 90 हो जाएगा। कॉज इनवर्स -1/2 120 डिग्री। कॉज इनवर्स -1/√2 135 डिग्री। कॉज इनवर्स -1 क्या हो जाएगा हमारे पास, 180 डिग्री। तो ये देखें यहाँ पे हमने माइनस खुद से रिप्लेस नहीं किया, ये माइनस पहले से हमारे पास आंसर मौजूद थे, तो हमने यहाँ पे जस्ट इनको कॉज इनवर्स फंक्शन के अंदर पुट किया, तो हमारे पास जो रेंज आई है वो आई है इनवर्स फंक्शन के लिए 0 से लेकर 180 तक। यानी साइन और कॉज के, साइन इनवर्स और कॉज इनवर्स के अंदर जो डोमेन है वो सेम है, -1 से लेकर +1 तक, लेकिन रेंज इनके लिए डिफरेंट है। कॉज इनवर्स के लिए जो रेंज है वो है 0 से लेकर 180 तक, और साइन इनवर्स के लिए -π/2 और +π/2 के दरमियान में है। अब हम चलते हैं कॉज का उलट है हमारे पास सीकेन एक्स। सीकेन एक्स के लिए वैल्यूज़ देखते हैं हमारे पास। सीकेन 0 हमारे पास क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। सीकेन 30 हमारे पास क्या होगा, इसका उलट होगा, √3/2 है तो हमारे पास 2/√3 हो जाएगा। यहाँ पे तो वैल्यू आपकी 1 से ग्रेटर नहीं आ सकती थी। आप सीकेन के अंदर देखें वैल्यू आ रही है 1.1547, यानी 1 को हम क्रॉस कर चुके हैं। इसी तरह से सीकेन जो हमारे पास 1/2 क्या बन जाएगा, वो √2 बन जाएगा, ये वैल्यू भी 1 से बड़ी है। सीकेन 1/2 जो हमारे पास यानी 60 डिग्री, सीकेन 60 डिग्री हमारे पास क्या 1/2 आएगा, तो कॉज 60 हमारे पास 1/2 है। सीकेन 60 क्या हो जाएगा, इसका उलट वो 2, यानी वैल्यू हमारे पास क्या है जी 1 से बढ़ती जा रही है। इसी तरह से सीकेन 90, तो यहाँ पे कॉज 90 0 होता है, 0 का उलट क्या होगा हमारे पास, इन्फिनिटी, यानी सीकेन 0 हमारे पास क्या आ जाएगा, इन्फिनिटी आ जाएगा। और सीकेन 120 डिग्री क्या आ जाएगा हमारे पास, इसको उल्टा कर लें, -2 आ जाएगा। सीकेन 135 डिग्री हमारे पास क्या आ जाएगा, -√2 आ जाएगा, कॉज का उलट। और सीकेन 180 डिग्री, यहाँ पे कॉज 180 डिग्री -1 है, तो सीकेन 180 डिग्री भी क्या हो जाएगा हमारे पास, -1 हो जाएगा। अब बेटा जी इसके अंदर जो सीकेन की जो डोमेन है वो हमारे पास यही वाली वैल्यूज़ नहीं बल्कि ऑल रियल नंबर्स होंगे, लेकिन इसमें हम एक चीज़ याद रखेंगे कि यहाँ पे ऑड मल्टीपल्स ऑफ 90 नहीं आ सकते, यानी सीकेन की डोमेन में ऑड मल्टीपल ऑफ 90 हम नहीं लिखेंगे, ये हमारे पास डोमेन में शामिल नहीं है, बाकी दुनिया जान के सारे नंबर शामिल हैं। अब जब इनके अलावा यानी ऑड मल्टीपल्स ऑफ 90 के अलावा सीकेन की डोमेन में जब आप ये एंगल्स वैल्यूज़ पुट करेंगे, आपके पास जो आंसर आएगा बेटा जी वो आएगा -∞ से लेकर -1 तक, और उसके बाद +1 से लेकर +∞ तक। यानी इसमें भी क्या होगा, -1 और +1 के दरमियान जो इंटरवल है इसमें ये वाली वैल्यूज़ आपके पास, इसमें से कोई भी वैल्यू आपके पास सीकेन के अंदर नहीं आएगी। यानी सीकेन की डोमेन हमारे पास क्या है, ऑल रियल नंबर्स एक्सेप्ट ऑड मल्टीपल्स ऑफ 90, और रेंज हमारे पास क्या है, -∞ टू -1 यूनियन +1 टू +∞, -1 और +1 के दरमियान कोई भी नंबर हमारे पास नहीं होगा। अब आ जाए बेटा जी सीकेन इनवर्स फंक्शन हमारे पास क्या हो जाएगा, इनवर्स फंक्शन में क्या होगा, ये हमारे पास रेंज डोमेन बन जाएगी, और ये हमारे पास क्या बन जाएगी, ये रेंज बन जाएगी। अब ये जो वैल्यूज़ है ये हम यहाँ पे पुट करेंगे, ये -∞ से लेकर
1 तक और 1 से लेकर प्लस इन्फिनिटी तक, तो बेटा जो आंसर्स हमें मिलेंगे वो मिलेंगे 0 से लेकर 180 तक। यानी इसकी जो रेंज है सीकेंड इनवर्स की डोमेन तो हमारे पास -इन्फिनिटी टू -1 और +1 टू प्लस इन्फिनिटी है, लेकिन इसकी जो रेंज है हमारे पास वो है 0 टू 180 और 0 टू पाई। तो ये बेटा जी डोमेन है, रेंज होगी सीकेंड की और कॉस की, साइन की और कॉस की। अब नेक्स्ट हम देखते हैं एमसीक्यूज इनसे रिलेटेड। एमसीक्यूज से पहले ये टेबल वैल्यूज़ हमारे पास, ये टेबल आपने पढ़ा हुआ है 9 चैप्टर के अंदर। अब हमने पढ़ा हुआ है कि क्या है ये ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में डोमेन भी होती है और रेंज भी होती है। अब इन साइन कॉस टैन और इनके उलट जो है कोसिकन सीकन और कॉट के लिए ये डोमेन है हमारे पास 0, 30, 45, 60, 90, 120, 135 और 180 तक मैंने इसकी डोमेन लिख ली है। अब ये जहाँ पे वैल्यूज़ आ रही है कि हमारे पास रेंज है, जैसे साइन 0 क्या हमारे पास 0, साइन 30 क्या हमारे पास 1/2, साइन 45 1/2 और साइन 60 √3/2, साइन 90 हमारे पास क्या है 1। अब कॉस के लिए जो हमारे पास वैल्यूज़ आएंगी, आप इसको उल्टा लिखना शुरू कर दें, यहाँ से साइन को उल्टा 1 लिख दें, उसके बाद √3/2, 1/2, यहाँ से 1/2 और ये 0 आपका यहाँ पे आ जाएगा, यानी उल्टा लिखा तो हमारे पास कॉस की वैल्यूज़ आ गई। अब टैन के लिए होगा, ये हम 0 से 90 तक देख रहे हैं। टैन के लिए क्या होगा, आप इन्हीं वैल्यूज़ को डिवाइड करके लिखेंगे। 0/1 क्या हो गया हमारे पास 0 हो गया, 1/2/√3/2 ये कैंसिल हो गए, 2 से 2 हमारे पास क्या आ गया 1/√3, 1/2 ओवर 1/2 कैंसिल हो गया हमारे पास क्या आ गया 1, √3/2 ओवर 1/2 ये 2 से 2 कैंसिल हो गया हमारे पास क्या आ गया √3, 1/0 हमारे पास क्या हो गया इन्फिनिटी। ये वैल्यूज़ मैंने अभी लिखी नहीं है आगे। आप ये देखें कि साइन की जो वैल्यूज़ हैं ये 90 के बाद रिपीट होना शुरू हो जाएंगी। साइन की वैल्यू क्या है 90 के बाद रिपीट होना शुरू हो जाएंगी, और जो कॉस की वैल्यूज़ हैं ये 180 के बाद रिपीट होना शुरू हो जाएंगी। इसी तरह से टैन की जो वैल्यूज़ हैं ये भी 180 के बाद रिपीट होना शुरू हो जाएंगी। तो अब बकिया वैल्यूज़ भी देखते हैं हम ज़रा। जी स्टूडेंट्स, ये साइन के लिए देखिए आप 90 के बाद 120 पे वैल्यू क्या हमारे पास √3/2 जो कि पहले आ चुकी है, 135 पे 1/2 वैल्यू है जो कि पहले हम लिख चुके हैं, ये मौजूद है, और साइन 180 पे क्या आ गया 0 और ये भी पहले से मौजूद है, यानी 90 के बाद वैल्यूज़ रिपीट होना शुरू हो गई हैं। इस तरह कॉस की 180 के बाद रिपीट होंगी, टैन की भी 180 के बाद रिपीट होगी। अच्छा, ये हमारे पास क्या है, ये साइन कॉस और टैन की वैल्यूज़ हैं, इसमें डोमेन है और ये क्या है रेंज। अब इनके इन्वर्सेस जब हम लेंगे, ये हमारे पास डोमेन है, ये वैल्यूज़ हो जाएंगी, और ये जो एंगल्स हैं ये हमारे पास क्या बन जाएंगे रेंज बन जाएंगे। चलें जी देखते हैं, हमारे पास यहाँ पे फर्स्ट पार्ट है साइन इनवर्स √3/2। अब डोमेन हमारी क्या है √3/2, तो साइन की लाइन में देखें √3/2 क्या हमारे पास ये डोमेन है, तो इसकी रेंज क्या है हमारे पास 60 डिग्री। तो क्या आ जाएगा साइन इनवर्स √3/2 हमारे पास 60 डिग्री, 60 डिग्री आप लिख सकते हैं π/3। इसी तरह से साइन इनवर्स -1/2, साइन इनवर्स -1/2 आपकी डोमेन जो है वो है 1/2, इसमें -1/2 साइन में कहीं पे भी नहीं है, इसी के साथ आप माइनस लगा देंगे। -1/2 पे क्या हो जाएगा -30 डिग्री, तो आपका साइन इनवर्स -1/2 क्या आ गया -30 डिग्री, और रेडियन में क्या हो जाएगा -π/6। इसी तरह से कॉस इनवर्स 1 क्या है हमारे पास 0, यानी कॉस इनवर्स 1 क्या होगा हमारे पास, कॉस इनवर्स 1 क्या हो जाएगा 0 डिग्री। इसी तरह से कॉस इनवर्स -1/2, यानी आपकी जो डोमेन है वो है -1/2, तो यहाँ पे कॉस में -1/2 देखें, ये हमारे पास -1/2, और रेंज हमारी क्या है जी 120 डिग्री, 120 डिग्री को हम लिख सकते हैं 2π/3। इसी तरह टैन इनवर्स 1 हमारे पास, इस तरह टैन में देखें 1, ये हमारी डोमेन है, और रेंज हमारी क्या है जी 45 डिग्री। इनवर्स फंक्शंस के लिए देख रहे हैं तो 45 को इन रेडियन लिख सकते हैं π/4। इसी तरह टैन इनवर्स -√3, अब यहाँ पे देखें -√3 असल में ये है यहाँ पे, तो ये डोमेन -√3 है, तो आंसर क्या हमारा बनता है 120 डिग्री। इसकी वजह ये है कि जो हमारे पास टैन की जो रेंज है वो -π/2 टू +π/2 है, इससे बाहर नहीं है, तो लिहाजा यहाँ पे 120 नहीं लिखेंगे, इसी को माइनस में लिखेंगे, तो -√3 ये डोमेन होगी, तो रेंज हो जाएगी -60 डिग्री, तो ये हमारा बन जाएगा -π/3। इनके ऊपर मैंने स्टार्स लगाए हैं, इसी वजह से लगाए हैं कि आपने इसकी रेंज अगर पता होगी तो आप उस हिसाब से लिखें। साइन में तो मसला कोई नहीं है, माइनस में होगा तो हम उसी एंगल को माइनस में कर देंगे। असल मसला किस में है, कॉज में और टैन में। ये देखें, ये इंपॉर्टेंट भी है। कॉज इनवर्स -1/2 आपके फौरी माइंड में आएगा कि कॉज इनवर्स -1/2 -60 हो जाएगा, ऐसा नहीं है, क्योंकि कॉज की जो इनवर्स की जो रेंज है वो 0 से लेकर 180 डिग्री तक है, यानी पाई तक है।
इसलिए यहाँ पे कॉज इनवर्स माइनस 1/2 120 डिग्री, और 120 को हम लिखते हैं 2π/3। tan इनवर्स माइनस √3 क्या होगा, ये हमारे पास आपके माइंड में आगा कि ये हमारे पास क्या है जी -√3, तो ये आता है जाके यहाँ पे 120 पे, तो हम क्या करेंगे ये 120 लिखेंगे। ये गलत है क्योंकि आपके tan इनवर्स की जो रेंज है वो -90 π/2 से +π/2 है, उसके दरमियान में है, उस तक भी नहीं है। तो ये tan इनवर्स -√3 क्या हो गया -60 डिग्री, इसको हम लिख सकते हैं -π/3। 1 2 3 ये बड़ा ज़रा इंपॉर्टेंट MCQs है, इनको आप अच्छी तरह से देख लेंगे। चलते हैं बड़ा नेक्स्ट MCQs की तरफ। जी स्टूडेंट, नेक्स्ट हमारे पास 7 MCQ है। tan इनवर्स -1/√3 इज इक्वल टू -30 डिग्री। ये देखें ज़रा, tan इनवर्स √3 ये हमारी डोमेन है, रेंज हमारी क्या बन रही है 30 डिग्री, क्योंकि ये नेगेटिव है तो एंगल भी क्या हो जाएगा नेगेटिव हो जाएगा, रेंज भी हमारी नेगेटिव हो जाएगी, तो -30 डिग्री। इन रेडियन लिखेंगे तो -π/6 हो जाएगा। उसके बाद कॉट इनवर्स -1 है, ये होगा -45 डिग्री, या इसको -π/4 भी लिख सकते हैं। tan की जो डोमेन है हमारे पास यहाँ पे वो है -1, यहाँ पे क्या हो जाएगा 1 की जगह आप क्या कर देंगे -1, तो रेंज भी क्या आ जाएगी -45। अब कॉट इसका उलट है, तो उलट में भी क्या होगा ये -45 ही रहेगा, तो इसकी ये रेंज भी हमारे पास आ जाएगी वो -π/4। कोसेकन इनवर्स -2/√3, कोसेकन दरअसल उलट है साइन का, तो साइन में हम देखते हैं यहाँ पे जो डोमेन है हमारी √3/2 उस पे एंगल क्या है 60। अब कोसेकन क्या होगा, इसका उलट हो जाएगा, तो ये बन जाएगा 2/√3 60, जब माइनस लगा देंगे तो यहाँ पे भी क्या लग जाएगा माइनस लग जाएगा, तो ये बन जाएगा -60 डिग्री, और -60 इन रेडियन हो जाएगा -π/3। साइन इनवर्स ऑफ -1, साइन इनवर्स ऑफ 1 क्या होता है 90 डिग्री, -1 क्या हो जाएगा -90 डिग्री। अब ये हमारी डोमेन है और ये ऊपर जो एंगल है ये हमारी रेंज है, तो साइन इनवर्स ऑफ -1 विल बी इक्वल टू -90 डिग्री, तो ये हमारे पास क्या बन जाएगा -π/2। अब ये बेटा जी जितने भी हमने ये वैल्यूज़ देखी ये सिंगल फंक्शन था, अब हम इनवर्स और ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस इनको मिला के पढ़ेंगे। जी स्टूडेंट, नेक्स्ट 11 MCQ है हमारे पास। कॉज इनवर्स √3/2, √3/2 किसके इक्वल है हमारे पास, कॉज इनवर्स √3/2। ये डोमेन है हमारे पास, रेंज क्या बन रही है 30 डिग्री, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा साइन 30 डिग्री। अब साइन 30 किसके इक्वल है, आपके सामने है साइन 30 इज इक्वल टू 1/2, तो यहाँ से हमारे पास आंसर आ जाएगा बेटा जी 1/2। इसी तरह से साइन ऑफ कॉज इनवर्स -1/2, सबसे पहले हम देखेंगे कॉज इनवर्स -1/2 किसके इक्वल है हमारे पास, कॉज इनवर्स -1/2 इज इक्वल टू 120 डिग्री। यहाँ पे क्या आ जाएगा हमारे पास 120 डिग्री। अब साइन 120 देखते हैं हम क्या किसके इक्वल है, तो साइन 120 डिग्री देखें ज़रा, ये हमारे पास किसके इक्वल है √3/2, तो ये बड़ा ये आंसर हमारा हो गया √3/2। इसी तरह से है हमारे पास सीकन ऑफ साइन इनवर्स -1/2, तो हम क्या करेंगे यहाँ से साइन इनवर्स -1/2 देखते हैं, तो ये हमारे पास साइन इनवर्स 1/2 है, -1/2 नहीं है, तो इसी के साथ माइनस लगा देंगे, तो ये हमारे पास बन जाएगा -30 डिग्री, तो ये आ जाएगा हमारे पास -30 डिग्री। अब सीकन 30 डिग्री किसके इक्वल है, हम cos 30 देखेंगे, cos 30 हमारे पास क्या है, cos 30 हमारे पास है √3/2। अब सीकन के अंदर जो नेगेटिव है वो ख़त्म हो जाता है, तो लिहाजा ये क्या आ जाएगा हमारे पास यही वैल्यू होगी, लेकिन क्या होगी इसका उलट कर देंगे, तो ये बन जाएगा हमारे पास 2/√3। तो ये बेटा 13 MCQs हो गए हमारे जो आपके सामने है। ये बेटा अगर टेबल याद है तो टेबल में से जिस तरह मर्जी रिपीट कर ले, मैंने आपको मेथड बता दिया है, इसी मेथड से आप इनको सॉल्व कर लेंगे। जिस नेक्स्ट है 14 MCQ है हमारे पास, कोसेकन ऑफ tan इनवर्स -1, तो सबसे पहले हम इसको देखेंगे tan इनवर्स -1। tan फंक्शन देखेंगे, इसकी हमारे पास जो डोमेन है वो ये वैल्यूज़ आपके सामने है, तो यहाँ पे -1 मिलता है हमें यहाँ पे जाके 135 पे, यानी -1 के डोमेन है और ये 135 रेंज है। ये गलत है क्योंकि tan की जो रेंज है, tan इनवर्स की जो रेंज है वो 90 से पीछे पीछे है, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे -1 इसको -1 बनाएंगे, तो हमारे पास किसके इक्वल है ये -45 डिग्री, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा -45 डिग्री। अब कोसेकन -45 डिग्री, कोसेकन किसका उलट है, साइन का उलट है, साइन 45 हमारे पास क्या 1/√2 है, इसका उलट कर दें तो ये बन जाएगा √2, और क्योंकि माइनस लगा हुआ है तो ये बन जाएगा -√2। तो नेक्स्ट हमारे पास है tan ऑफ tan इनवर्स -1,
tan इनवर्स -1, tan के अंदर आप देखें इसी तरह से tan इनवर्स -1 वो भी 135 डिग्री पे आ गए, उसी तरह से बिल्कुल सेम। तो यहाँ पे भी क्या लगाएंगे हम 45 -45 डिग्री, ये आ जाएगा -45 डिग्री, tan -45 क्या हो जाएगा -1 हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारे पास tan ऑफ साइन इनवर्स -1/2। साइन 1/2 हमारे पास क्या होता है 30 है, तो -1/2 साइन इनवर्स -1/2 क्या हो जाएगा हमारे पास ये -30 डिग्री हो जाएगा। तो यहाँ से आप -30 डिग्री क्या होगा हमारे पास tan 30 डिग्री क्या है हमारे पास 1/√3 है, तो यहाँ पे क्योंकि माइनस लगा हुआ है तो ये क्या हो जाएगा हमारे पास -1/√3 क्या आ जाएगा -1/√3। तो ये चलते हैं बेटा नेक्स्ट MCQs की तरफ। जी स्टूडेंट्स नेक्स्ट 17 MCQ हमारे पास कॉज ऑफ सीकेंड इनवर्स 1। सबसे पहले सीकेंड इनवर्स 1 देखते हैं। जो कॉज इनवर्स 1 है, कॉज इनवर्स 1 क्या है हमारे पास 0, तो यही हमारे पास क्या है सीकेंड इनवर्स 1 होगा। तो यहाँ पे सीकेंड इनवर्स 1 विल बी इक्वल टू 0 और कॉज 0 हमारे पास किसके इक्वल होता है 1 के इक्वल होता है। इसी तरह से कॉज इनवर्स 1/2, कॉज इनवर्स 1/2 पहले हम देखेंगे। कॉज इनवर्स 1/2 हमारे पास क्या बनता है 60 डिग्री। कॉज इनवर्स 1/2 क्या बनता है 60 डिग्री, तो यहाँ पे क्या लिख देंगे हम 60 डिग्री। अब सीकेंड 60 किसके इक्वल होगा हमारे पास, कॉस 60 को उल्टा कर देंगे। अब कॉस 60 की वैल्यू 1/2 है, तो सीकेंड 60 की वैल्यू क्या हो जाएगी हमारे पास 2 हो जाएगी। तो यहाँ से सीकेंड ऑफ कॉस इनवर्स 1/2 की वैल्यू आ गई हमारे पास 2। अब थोड़ा सा चेंज MCQ है, ये देखें ज़रा। साइन इनवर्स ऑफ कॉज π/6। कॉज π/6 क्या बनता है हमारे पास 30 डिग्री। कॉज 30 हमारे पास क्या है जी √3/2। सबसे पहले ये वैल्यू पुट करें आप। कॉज 30 हमारे पास है √3/2। अब हम देखेंगे साइन इनवर्स √3/2। क्या देखेंगे यहाँ पे हम साइन इनवर्स √3/2। साइन इनवर्स √3/2 ये डोमेन और ये हमारे पास क्या है रेंज है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा एंगल हमारे पास 60 डिग्री। तो ये इसका आंसर हो गया। नेक्स्ट है जी बेटा जी हमारे पास साइन ऑफ कोसिकेन इनवर्स √2। कोसिकेन क्या होता है उलट होता है साइन का। तो यहाँ पे आप देखें साइन की वैल्यू यहाँ पे 1/2 है, तो इसको उल्टा करेंगे तो ये कोसिकेन इनवर्स 1/2 बन जाएगा। तो हमारे पास इसकी वैल्यू क्या बन रही है, ये कोसिकेन इनवर्स √2 बन जाएगा 45 डिग्री। तो यहाँ पे हम क्या लिख देंगे 45 डिग्री और साइन 45 होता है हमारे पास 1/√2। तो ले बेटा जी ये MCQs हो गए हमारे 20। चलते हैं नेक्स्ट MCQs की तरफ। जी स्टूडेंट 21 MCQ है हमारे पास। यहाँ पे ये कुछ इन्वर्स फंक्शंस हैं साइन के, कॉज के और टैन के, हम देखेंगे उनके फार्मूलाज हैं। तो देखें साइन इनवर्स A प्लस साइन इनवर्स B विल बी इक्वल टू साइन इनवर्स A इंटू 1 - B² प्लस B इंटू 1 - A², यानी A के साथ B को मिला के लिखना है और B के साथ A को मिला के लिखना है। अगर दरम्यान में प्लस है तो आपने प्लस लगाना है और अगर माइनस है तो आपने माइनस ही लगाना है, बाकी वैल्यूज़ क्या रहेंगी सेम रहेंगी। इस तरह कॉज में आ जाए कॉज इनवर्स A प्लस कॉज इनवर्स B विल बी इक्वल टू कॉज इनवर्स, आपने इन दोनों एंगल्स को मल्टीप्लाई करना है। AB प्लस है तो माइनस √ वालों को इकट्ठे लिखना है मल्टीप्लाई करके 1 - A² इंटू 1 - B²। इसी तरह से कॉज इनवर्स A माइनस कॉज इनवर्स B के लिए वैल्यूज़ वही होंगी, लेकिन अगर माइनस है तो दरमियान में आप क्या लगा देंगे प्लस लगा देंगे। कॉज में साइन चेंज होगा दरमियान वाला, साइन में साइन चेंज नहीं होगा। तो प्लस 1 - A² इंटू 1 - B²। अब नेक्स्ट हम देखते हैं टैन इनवर्स का फार्मूला। जी स्टूडेंट नेक्स्ट 25 MCQ है हमारे पास। टैन का फार्मूला है हमारे पास टैन इनवर्स A प्लस टैन इनवर्स B विल बी इक्वल टू टैन इनवर्स A प्लस B, यानी जो साइन है वही ऊपर आएगा ओवर 1 - AB। इस तरह टैन इनवर्स A माइनस टैन इनवर्स B, यहाँ पे माइनस है तो क्या बन जाएगा टैन इनवर्स A माइनस B और नीचे इसका उलट 1 + AB। ऊपर आपने माइनस करके लिखना है, नीचे आपने मल्टीप्लाई करके लिखना है। ऊपर आपने प्लस करके लिखना है, नीचे आपने मल्टीप्लाई करके लिखना है। और साइन क्या होंगे दोनों के उलट, जो साइन यहाँ पे होगा वो ऊपर लिखा जाएगा। इसके बाद 2 टैन इनवर्स A विल बी इक्वल टू टैन इनवर्स 2A ओवर 1 - A²। ये इन्हीं फार्मूलाज को यूज़ करके बनाया गया है। एक्सरसाइज 13.2 है, इसमें क्वेश्चन नंबर 13 से लेकर 19 तक जो आपके रिजल्ट्स हैं, जो क्वेश्चन है वो सारे के सारे के हैं MCQs हैं, इनको भी आप देख लेंगे। चलते हैं बेटा जी अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। जी स्टूडेंट नेक्स्ट कुछ MCQs इसके प्रिंसिपल ट्रिग्नोमेट्री फंक्शंस से रिलेटेड है। अब ये हमने ट्रिग्नोमेट्री फंक्शंस पढ़े हुए हैं, इनको प्रिंसिपल ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन हम कब कहेंगे,
इनके अंदर ये डोमेन है हमारे पास, ये फंक्शन है और ये इसकी डोमेन है। अब जैसे ये साइन एक्स है, अगर इसकी डोमेन हमारे पास क्या है -π/2 से π/2 हो तो ये क्या कहलाता है, ये प्रिंसिपल ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है। इसी तरह कोसिकन है, कोसिकन की डोमेन भी क्या होगी -π/2 से π/2 ही होगी, लेकिन जो वैल्यू x विल नॉट बी इक्वल टू 0। तो ये क्या होगा हमारे पास प्रिंसिपल ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। इस तरह tan है, उसकी डोमेन भी -π/2 से π/2 होगी, लेकिन ओपन इंटरवल होगा, यानी ये -π/2 और π/2 वैल्यू इसमें शामिल नहीं है, इसके दरमियान वाली वैल्यू शामिल है। तो हम ये अगर ये डोमेन -π/2 से π/2 ओपन इंटरवल होगी तो हम इसको क्या कहेंगे, ये प्रिंसिपल ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है। इसी तरह cos x है, अगर इसकी डोमेन 0 से पाई तक दी हुई तो ये क्या है हमारे पास, ये प्रिंसिपल ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है। सीकन x इसका उलट है, इसकी भी डोमेन क्या होगी 0 से पाई तक अगर दी हुई है तो ये प्रिंसिपल ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, लेकिन एक शर्त है कि x की जो वैल्यू होगी π/2 के इक्वल नहीं होगी। इसी तरह से कॉट है, कॉट की जो वैल्यू है, कॉट प्रिंसिपल ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन कहलाएगा अगर इसकी डोमेन जो है वो 0 से पाई होगी इन ओपन इंटरवल, यानी ये 0 और पाई इसके अंदर शामिल नहीं है और जो इसके दरमियान वाली वैल्यूज़ हैं वो शामिल होगी। तो ये बेटा जी इन्हीं 6 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस को हम क्या कह देंगे, प्रिंसिपल ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन कह देंगे, अगर इनकी डोमेन्स जो है ये आपके सामने मैंने लिख दी हैं ताकि आपको ये मिलती जुलती हैं सारी की सारी। 3 फंक्शन ये वाले और 3 फंक्शंस ये वाले, इनको बेटा जी आप याद कर लेंगे और बता देंगे अगर ये डोमेन होगी तो आप इसको क्या कहेंगे, इनको आप कहेंगे प्रिंसिपल ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। लेकिन बेटा जी ये हमारा चैप्टर नंबर 13, इसमें जितने भी पॉसिबल MCQs मेरे ख्याल में थे, इंशाअल्लाह ताला उम्मीद है कि इससे बाइट से नहीं होंगे। ओके बेटा जी, अल्लाह हाफिज़।